नमस्कार दोस्तों। इन वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमारे पास में क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास में मनी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और एक विज़न होना चाहिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक आइडिया के साथ और एक विज़न के साथ कैसे लोगों ने बिज़नेस शुरू किया और उसको एक बड़े एम्पायर तक पहुंचा दिया। आज हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के एक आइडिया और एक विजन से बिजनेस कैसे शुरू किया जाना चाहिए और उसको किस लेवल तक पहुँचाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से बिजनेस हमारे आमने सामने होते हैं। रोज़ हम ऐसे बहुत से बिजनेस से सामना करते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स से हमारा ताल्लुकात होता है जो केवल एक विजन के साथ शुरू हुआ था पिछले कुछ वर्षों में और आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का स्वरूप ले चुका है। हम लोग बात करते हैं शुरुआत में सबसे पहले बिसलेरी प्रोडक्ट का। इसका नाम सबने सुना होगा और हमें से ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने अपने लाइफ में आज तक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिसलेरी या कोई दूसरा काम में नहीं लिया होगा। बिसलेरी की शुरुआत एक विज़न के साथ और एक आइडिया के साथ शुरू हुई। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं, पीछे जाते हैं। 1970 में जयंतीलाल जी चौहान ने, जो एक भारतीय बिजनेसमैन, उन्होंने देखा कि पीने के पानी से संबंधित समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो समस्या क्या थी कि जो लोग सफ़र करते हैं वो अपने साथ पानी के बड़े संसाधन साथ में लेके चलते हैं। आज से करीब 50-60 साल पहले जब हम सफ़र करते थे तो जो आज सफ़र हमारा ट्रेन में 20 घंटे में हो जाता है वो 3 से 4 दिन में उसमें होता था। जैसे हम बात करें मारवाड़ से जोधपुर, बीकानेर से अगर कोई सफ़र करना चाहता था दिल्ली की तरफ, मुंबई, कोचीन या फिर कोलकाता की तरफ या गुवाहाटी की तरफ, 4 से 5 दिन कम से कम लगते थे। और ये लोग क्या करते थे, जब भी सफ़र करते थे अपने साथ में पीने का पानी साथ में लेके चलते थे। तो जयंतीलाल जी ने ये देखा कि ये लोग अपने साथ जो लगेज होता है अपना वो तो लेके जाते ही जाते हैं, लेकिन उनका पानी का लगेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको बड़ी परेशानी होती है। और उसमें डायरेक्ट ट्रेनें भी नहीं होती थी, डायरेक्ट बसें भी नहीं होती थी। मैं बात करूं अगर बीकानेर से अगर मुंबई पहुंचना हो या उसके आसपास में कहीं पहुंचना हो तो लोगों को 3 से 4 ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। जब इतनी बड़ी समस्या थी तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं पानी की बोतल, उन्होंने ये सोचा कि पानी की बोतल अगर उनको उनके स्टेशन पर या उनके डेस्टिनेशन पे अगर मिल जाए तो लोगों को घर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने बोतल के अंदर पानी को बेचने का एक आइडिया आया, उन्होंने शुरू किया। उस समय भारत में इस तरह के बिजनेस की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने शुरू किया। बहुत से शुरुआती दौर में उनको बड़े चैलेंजेस आए, लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि यहाँ पे दूध 10 रुपये लीटर मिलता है, तुम्हारा पानी कौन खरीदेगा यहाँ पे। इस तरह की बहुत सी चैलेंजेस उनको आए, लेकिन उन्होंने इसको आगे से आगे बढ़ाना जारी रखा। और आज हमारे यहाँ पे ये सिचुएशन है कि कोई ट्रेन में सफ़र करे, बस में सफ़र करे या कहीं पर भी जाए, पैकेज ड्रिंकिंग बोतल उसके हाथ में होती है। ट्रेन में भले वो जनरल टिकट के साथ सफ़र करे, लेकिन वो पानी की बोतल जो है 20 रुपए की जरूर खरीद लेगा। तो ये एक उनका विज़न था, उनका एक आइडिया था। उनके सामने एक समस्या थी समाज की और उस समस्या को उन्होंने एक दूरदृष्टिता के साथ देखा और उन्होंने ये सोचा कि ये एक बड़ी समस्या है और इसका समाधान अगर हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया तो इसकी आवश्यकता, इसकी डिमांड जो है लोगों में बनेगी। और वही हुआ और आज ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ये एक केस है। दूसरा केस देखते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले, वही 30-40 साल पहले, जब लोग सफ़र करते थे, बड़ा सामान उनके पास में होता था तो सामान को वो कंधों पर, सर पे उठा के ढोते रहते थे। उसमें जो ट्रॉली होती है, टायर वाली बैग, टायर वाले सूटकेस, वो होते नहीं थे। तो किसी ने ये सोचा कि क्यों नहीं इनके जो लगेज हैं, इनके जो सामान हैं, उनको उठाने का, उनको कैरी करने का एक कुछ इजी वे किया जाए। तो उन्होंने देखा कि सूटकेस में कुछ रोलिंग टाइप का आइटम लगाए, टायर लगाया उन्होंने और एक नया प्रोडक्ट बना। और आज हम जहाँ पे भी सफ़र करते हैं, हमारे घर में इस तरह के जितने भी सूटकेस और लगेज होते हैं उसमें से कम
60-70% से ज़्यादा जो है ट्रॉली टाइप के होते हैं, जिसमें पीछे टायर होते हैं, और हम लोग जहाँ पे भी जाना चाहते हैं उन्हीं को लेके जाना पसंद करते हैं। तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्री बनी। ये भी एक बड़ी समस्या थी। समस्या को किसी ने देखा और उन्होंने उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट से उन्होंने बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो विजन एक्चुअली क्या होता है कि हम जब किसी आइडिया पे काम करते हैं तो समस्या को आइडिया के साथ मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस शुरू होता है। इसमें वर्षों लगते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक आइडिया जो है एक विजन के साथ शुरू करें तो वो सक्सेस होगी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ये देखना होगा हमें, जो हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे, कि इस तरह की समस्याएं सबके सामने आती है, लेकिन कुछ ही लोग जो है उसको पकड़ के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह की टेक्निक, इस तरह की स्किल क्या होनी चाहिए कि हम एक आइडिया को, एक प्रॉब्लम को जो है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें और एक विजन में कन्वर्ट कर सकें। इस तरह से हम कहीं पे भी देखें, ये तो प्रोडक्ट थे जो नॉन टेक्निकल थे, जो हमारे डेली रोज हमारे काम में आते थे। अभी पिछले कुछ सालों से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हम ऐसे देखते हैं जो एक समस्या थी या फिर एक मार्केट में गैप था, उसको फुलफिल करने के लिए लोगों ने कुछ सोचा, उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजीज के साथ उसको इंटीग्रेट किया और एक नए प्रोडक्ट बना और एक नई इंडस्ट्री बन गई। अगर बात करें हम लोग टैक्सी की, ओला, उबर, तो पहले हम क्या करते थे, हम लोग अगर कहीं जाना होता था शहर में, एक शहर के अंदर कहीं पे भी, तो हम लोग रास्ते में रोड पे खड़े होके ऑटो बुक करते थे। वहाँ पे ऑटो स्टैंड पे जाके या चलते हुए ऑटो को रोकते थे, नेगोशिएशन करते थे, और फिर हम लोग वहाँ से जो है ऑटो को लेके चलते थे। तो किसी ने ये देखा कि यार ये एक बड़ी समस्या है, लोग घर से धूप में निकल रहे हैं, बरसात में निकल रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, कई बार उनको 1-1 घंटा ऑटो नहीं मिलता है। तो उन्होंने इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ उसको इंटीग्रेट किया, एक मोबाइल ऐप बनाई। अब आप घर में बैठे अपना एक ऑटो जहां आपको जाना है बुक कीजिए, और वो आपके घर पे डोर स्टेप सर्विस देगा, आपको जहां जाना है वो एड्रेस पे आपको ड्रॉप करेगा। किसी ने इस समस्या को देखा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। उबर 2009 में जो है अमेरिका में लॉन्च हुई, और उसका इंडियन वर्जन ओला 2010 में भविष्य अग्रवाल ने इंडिया में उसको लॉन्च कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ जो गैप था उसको उन्होंने देखा, एक बिजनेस के रूप में देखा, और एक नई इंडस्ट्री उनको बिलियनर्स में कन्वर्ट कर दी, बिलियनर्स में उनको टर्न कर दिया। इसी तरह से बहुत से प्रोडक्ट्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे पहले मैसेज हम लोग भेजते थे, दिवाली, होली या कोई भी हमारा त्यौहार होता था या कुछ भी होता था, हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। किसी ने देखा कि यार टेक्स्ट मैसेज के साथ इमोजीज भेज सकते हैं, इमोशंस भेज सकते हैं, तो किस व्हाट्सएप जैसा एक नया जो है टूल हमारे हाथ में आया, एप्लीकेशन हमारे हाथ में आई। 2009 में ब्रेन एक्टर ने व्हाट्सएप इन्वेंट किया, और व्हाट्सएप के साथ उन्होंने फिर धीरे धीरे ऑडियो लॉन्च किया, वीडियो लॉन्च किया, ग्रुप कॉलिंग लॉन्च की, और वो आज हमारी डेली लाइफ में इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम दिन में कम से कम 50 बार से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं। भले ही 1 मिनट के लिए देखें या 2 मिनट के लिए देखें, लेकिन 50 टाइम से ज़्यादा जो है हम लोग व्हाट्सएप जो है दिन में खोल के देख लेते हैं। इस तरह से हमारी एक ज़रूरत बन गई। इसी तरह से दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें, पहले लोग होटल्स में जाते थे, शहर में कहीं पे अगर जाना होता था तो होटल्स में रुकते थे, होटल्स में फिर नेगोशिएशन, या फिर कहीं जा रहे हैं रूम पहले से बुक है या उनको पसंद का होटल नहीं मिल रहा है। एक एयरबीएनबी 2008 में अमेरिका में कंपनी लॉन्च हुई, जो घर बैठे आपको होटल्स बुक करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, और उसका इंडियन वर्जन ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल ने 2012 में लॉन्च कर दिया। आज ओयो इंडिया की सबसे बड़ी होटल लाइन का बिजनेस बन गई, और आज ओयो होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि समाज में एक समस्या है, लोगों को कुछ समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, और उस समस्या का एक समाधान भी है मार्केट में, बस उन्होंने उसको कुछ टेक्नोलॉजी के साथ, कुछ विजन के साथ इंटीग्रेट किया, और एक नई इंडस्ट्री बनी, नया प्रोडक्ट बना, और जिन्होंने इनको शुरू किया वो आज बिलियनियर्स कैटेगरी में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए।
तो ये एक हमारी होती है कि हम एक आइडिया के साथ, एक बिजनेस के साथ कैसे शुरू करें। फेसबुक देख लीजिए आप, 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम करते करते ये देखा कि उनको अपने दोस्तों के साथ फोटो शेयर करने हैं, वीडियो शेयर करना है। आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है, जबकि उनके पास सेलिंग के लिए एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ये सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत तगड़ा उदाहरण है, जहां पे उन्होंने एक गैप देखा और उस गैप को सोल्व करते हुए उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो इस तरह से आप अपने आसपास में, हम हमारे आसपास में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स रोज देखते हैं जो एक विजन के साथ शुरू होता है, एक आइडिया पे काम करते करते, सोसाइटी की एक प्रॉब्लम पर फोकस करते करते, एक विजन के साथ फोकस करते करते वो एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर अल्टीमेटली एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, आइडिया से बिजनेस करना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, हम लोग सोच सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये आइडिया से बिजनेस को पकड़ना, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करना, ये अपने आप में एक टेक्निक होती है। गूगल मैप का नाम आपने सुना होगा, और गूगल मैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक स्मार्टफोन में इंटीग्रेटेड है और हम हर दिन रोज कभी ना कभी उसको काम में लेते हैं, चाहे टैक्सी बुक करनी हो या कहीं पे जाना हो या कहीं रेस्टोरेंट सर्च करना हो या इस तरह से कुछ भी। तो गूगल मैप भी एक प्रॉब्लम को फोकस करके डेवलप हुआ और उसके ऊपर इतनी सारी इंडस्ट्रीज बन गई। सुंदर पिचई का नाम हमने सुना होगा हम सब ने। ये गूगल के CEO हैं अभी, जो भारत के IIT चेन्नई से पास आउट हैं। उन्होंने एक बार, उनको कहीं जाना था पार्टी में और वो लोकेशन की वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, उनको परफेक्ट लोकेशन पता नहीं थी। जब उनको ये फील हुआ कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो किसी और के साथ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उन्होंने उसको एक प्रोडक्ट में बदल दिया और वहाँ से गूगल मैप बना। और गूगल मैप के ऊपर आज 500 इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली रन कर रही है, चाहे वो ओला उबर हो या जियो टेक्निकल आपकी इंडस्ट्रीज हो या कोई और भी ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो गूगल मैप को बेस बना के आगे सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब क्वेश्चन एक यहाँ पे आता है कि समस्याएं हमारे सामने आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन किसी एक के दिमाग में ही आता है, हम सबके दिमाग में नहीं आता है। तो ऐसा क्या है? क्या वो लक होता है या उन्होंने उसके ऊपर कुछ स्पेशल, कुछ विशेष तैयारी करी होती है? ऐसा क्या होता है कि समस्याएं सबको दिखती है, समस्याओं से सामना सबका होता है, लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ही लोग जो होते हैं वो सक्सेस हो पाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उसको प्रोडक्ट में बदल पाते हैं और फिर आगे उसके ऊपर बिजनेस सक्सेसफुली डेवलप कर पाते हैं। ये बात हम हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे एक आइडिया से प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम सर्च करते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को एक आइडिया के साथ जोड़ते हैं और उसको एक विजन के साथ जोड़कर उसके ऊपर एक बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने भी ऐसे कई आइडियाज के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाए हैं और मार्केट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है। मैं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कभी बाद में बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे एक आइडिया से एक बिजनेस डेवलप किया जा सकता है, और हम ये भी देखेंगे कि जो मनी, जो हमारा रिसोर्सेज है, उससे बिजनेस करके हम लोग नेक्स्ट किस लेवल पे जा सकते हैं, या एक स्किल से बिजनेस करके हम किस लेवल पे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।